चंद्रयान-3 पर इसरो खेल गया जीनियस माइंड गेम, जो ना नासा सोच पाया, ना चीन रूस का चला दिमाग। चांद के उस ऑर्बिट तक पहुंचा भारत का चंद्रयान, चांद से केवल 150 किलोमीटर पर हो गया खेल। दोस्तों, लगता है आज नासा और रूस की रास्कोसोमस ने भी इतना नहीं सोचा था कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चंद्रयान-3 के ऊपर दोस्तों कुछ ऐसा खतरा मंडरा रहा था। एक साथ 6 लाइट चंद्र मिशन सामने मुंह खड़े थे। पीछे से रूस का लूना मिशन भी पीछा कर रहा था, तो 2 डेड पड़ चुके मिशन भी चंद्रयान-3 के रास्ते में बवाल मचाने को बेताब थे। लेकिन आप इसे इसरो का माइंड गेम ही कह लीजिए कि इसरो की टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स यानी मॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को उस जगह पहुंचा दिया जहां न केवल ईंधन बचा, समय बचा, बल्कि बड़े संकट से भी यान बच गया। और दोस्तों, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसरो से जो बात लीक हुई है, मामला ठीक वैसे ही जा रहा है। मतलब मिशन पूरा कंट्रोल में ही है, बल्कि अब चांद से दूरी भी बहुत कम हो गई है। दोस्तों, अब इसरो क्या बड़ा खेल करने जा रहा है और इसरो के इस कमाल की क्यों तारीफ हो रही है और क्यों चीन और रूस भारत के इस प्लान से हैरान हो चुके हैं, ये बात जानने से पहले आपको चंद्रयान की ताजा खुशखबरी बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारा मून मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। एक बहुत ही क्रिटिकल फेज वाली प्रोसेस पूरी हो गई है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की सबसे पास वाली कक्षा में पहुंच गया है। इस नए प्रोसेस के बाद चंद्रयान-3 अब न्यूनतम 150 किलोमीटर और अधिकतम 177 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंच गया है। इसके लिए चंद्रयान-3 के थ्रस्टर इंजन को करीब 18 मिनट तक चालू रखा गया। दोस्तों, चांद की कक्षा में इसरो चंद्रयान के इन इंजनों से रेट्रो फायरिंग करवा रहा है, यानी चंद्रयान की स्पीड को कम करने के लिए उसे उल्टी दिशा में चला रहा है। भारत और रूस दोनों के लैंडर लगभग एक जैसे ही। लूना 25 के मुकाबले चंद्रयान-3 2 गुना वजन का है और रूसी स्पेस क्राफ्ट के मुकाबले उसे कम क्षमता वाले रॉकेट से लॉन्च किया गया है और इसी की वजह से चंद्रयान-3 ज्यादा टाइम ले रहा है। और इसरो हर काम में पूरी सटीकता बरत रहा है, क्योंकि आखिरी वक्त पर हुई मामूली सी तकनीकी गड़बड़ी से पूरे अभियान के नाकाम होने का खतरा है। अब दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक 2 दिन बाद 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे एक बार फिर बटन दबाने वाले हैं, ताकि ऑन बोर्ड कंप्यूटर जबरदस्त खेल करते हुए चांद के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए और इसके लिए डी बूस्टिंग किया जाए। मतलब यान को बिल्कुल 0 की रफ्तार में पहुंचाकर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी जाएगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि चंद्रयान-3 मिशन रूसी लूना 25 मिशन से बाद में चांद की सतह पर पहुंच सकता है, क्योंकि चंद्रयान-3 जल्दबाजी के बजाय 100% सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, जरा सोचिए, अगर चांद पर लूना 25 गिर जाए, यानी क्रैश हो जाए और चंद्रयान-3 कामयाब हो जाए, तो रूस के साथ चीन भी दहाड़ मार कर रोएगा। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जियोपॉलिटिक्स का नया ही तांडव चल रहा है और इसमें स्पेस वाली एस्ट्रोपॉलिटिक्स भी नया ही रंग ले चुकी है। रूस इस वक्त भारत के बजाय चीन के ज्यादा करीब हो चुका है, तो भारत इस वक्त नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के करीब हो चला है। लिहाजा ये मिशन नासा और यूरोप के लिए भी नाक का सवाल बन चुका है। दोस्तों, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि रूस के मिशन लूना 25 में चाइना का भी पैसा लगा है और अब जो कंपटीशन जैसा माहौल बना दिया गया है, उसमें भी एक्सपर्ट चीन की ही चालबाजी बता रहे हैं। अब चीन ये काम क्यों कर रहा है? क्यों वो कोई बड़ा गेम खेल रहा है? दोस्तों, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि युद्ध में उलझे रूस पर इस यान को लेकर किसी देश का बड़ा दबाव था। और दोस्तों, जब ये बात सामने आई तो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की स्पेस एजेंसी यानी रास्कोसोमस खुद अब स्वीकार करने लगी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मामले में रूस दुनिया का पहला देश बनना चाहता है। हालांकि दोस्तों, रूस को लेकर स्पेस वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर के दायरे में आने के बाद रूस के लूना 25 की यात्रा थोड़ी धीमी हो सकती है और हो सकता है कि वो चांद तक पहुंचने में थोड़ा अधिक वक्त ले, क्योंकि पिछले 47 साल में रूस के पास चांद का कोई ताजा एक्सपीरियंस नहीं है। चीन जरूर रूस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चीन पर रूस सीधे तौर पर कभी भरोसा भी नहीं करता है। यानी रूस भी नहीं चाहता है कि रेस के चक्कर में वो 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट और अपनी स्पेस एजेंसी की साख को बर्बाद कर दे। ऐसे में ये बिल्कुल संभव है कि चंद्रयान-3 का लैंडर पहले चांद की सतह पर लैंड करे। तो वहीं दोस्तों, इसरो के पास इस रेस में बड़ा एडवांटेज टाइम, प्रिसाइज कैलकुलेशन और ईंधन का है, जो तीनों इसरो के पास है। इसरो का ये प्रोजेक्ट तय वक्त से बहुत आगे चल रहा है। इसरो का यान चांद के ऑर्बिट में है, तो रूस का लूना 25 अभी चांद के ऑर्बिट से बाहर है और वो अभी सबसे बड़े खतरे से 2-4 होने वाला है। यानी अगर उसका यान जरा भी चूक करता है तो फिर वो हमेशा के लिए चांद से बाहर के रास्ते में जा सकता है। हालांकि चीन रूस के कंधे पर बंदूक रखकर इस बार भारत के
बीट करवाने में लगा है ताकि उसे भारत को दबाने का एक मौका मिल जाए। साथ ही ररिया और चाइना जो लूनर स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं वो मकसद भी पूरा हो जाए। दोस्तों, ये दोनों देश चांद पर लूनर बेस यानी ILRS बनाने जा रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, जिसके लिए चीन फंडिंग कर रहा है। अब दोस्तों, इसकी तोड़ के लिए भारत ने भी अमेरिका के साथ आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर लिया है। आर्टेमिस अकॉर्ड दोस्तों एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें नासा जो चांद पर आर्टेमिस मिशन भेज रहा है उसकी हर जानकारी भारत को भी मिलती रहेगी और ये दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। जैसे इस वक्त हमारे चंद्रयान 3 को अमेरिका की JPL डीप स्पेस नेटवर्क और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के डीप स्पेस नेटवर्क से लगातार डेटा मिल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 के अंदर नासा के भी उपकरण लगे हैं, तो वहीं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 में भी नासा के उपकरण लगे थे। मतलब नासा के साथ भारत की पार्टनरशिप बहुत शानदार होती जा रही है। अमेरिका भी चांद पर लूनर बेस बनाने में लगा है, उसका भी फायदा भारत को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, चीन रूस के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना तो साध रहा है, लेकिन रूस के मिशन की तकनीक बहुत ही पुरानी बताई जा रही है और उसे साउथ पोल पर लैंड कराने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लिहाजा वो लूना 25 को लेकर चांद पर ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहेगा, क्योंकि अगर उसका लूना 25 चांद पर गिर गया तो उसकी साख बर्बाद हो जाएगी और चीन ने सीक्रेट इन्वेस्टमेंट किया है, लिहाजा भी चाइना दहाड़े मारकर रोएगा। तो वहीं भारत की बात करें तो इसरो अब उस स्टेज में पहुंच गया है जिसके बारे में इसरो ने पहले किसी को नहीं बताया था, क्योंकि शेड्यूल तो कुछ और ही था और इसरो कर कुछ और ही रहा था। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने खुलासा किया है कि इसरो इस वक्त उस स्टेज में है कि वो 4 दिन पहले ही यान को लैंड करवा सकता है। ये बात भी इसरो दुनिया से छुपा रहा है। चांद के ऊपर इसरो यान को बहुत ही कम टाइम में डायरेक्ट इंजन फायरिंग करके 30 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में डाल सकते हैं, क्योंकि वहां कोई पावरफुल रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ रही है। यानी इसरो चाहे तो तय तारीख से 4 दिन पहले ही चंद्रयान 3 को शेड्यूल लैंडिंग साइट पर लैंड करवा सकता है। हालांकि इसरो चाह रहा है कि जल्दबाजी या रेस के चक्कर में पड़े बगैर यान को 100% सही लैंड करवाना है, क्योंकि रूस तो खुद ही श्योर नहीं है कि वो लैंड भी करवा पाएगा या नहीं।